नमस्कार, मैं हूं अमर नंदू और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईपीओ रिव्यू की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ की। ये आईपीओ 28 अप्रैल मंडे से शुरू हो रहा है और जो वेडनेसडे 30 अप्रैल तक शुरू रहेगा। आईपीओ में 2981 करोड़ का इशू है, जिसमें से 2626 करोड़ फ्रेश इशू और 355 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में प्राइस बैंड है 304 रुपीज़ से 321 रुपीज़ और मिनिमम 46 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी की पोस्ट इशू मार्केट वैल्यूएशन 11,956 रुपीज़ की गई है। डॉलर टर्म्स में कंपनी की वैल्यूएशन 1.4 बिलियन की गई है। लास्ट ईयर सितंबर 2024 में भी कंपनी आईपीओ के लिए प्लान कर रही थी, जिसमें 2.5 बिलियन कंपनी की वैल्यूएशन की गई थी, जहां से ये वैल्यूएशन 44% रिड्यूस की गई है। आईपीओ के नेट प्रोसीड्स में से कंपनी 9,027 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र में नई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए यूज करेगी। 750 करोड़ रुपीस R&D पर्पस, 40 करोड़ रुपीस डेट रीपेमेंट, 300 रुपीस मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडिशनल अराउंड 600 करोड़ रुपीस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होंगे। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल सेल करती है, साथ ही एक्सेसरीज और बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है। कंपनी की शुरुआत 2013 में स्वप्निल जैन और तरुण मेहता ने की थी और आगे जाते 2016 में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सीरीज बी राउंड में कंपनी की फंडिंग की थी और वो भी एज अ प्रमोटर ज्वाइन हो गई। करंटली हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के पास 38% कंपनी का स्टेक है और बाकी के दोनों प्रमोटर के पास अराउंड 7% स्टेक है। अगस्त 2024 में कंपनी को NIIF के पास से फंडिंग मिली थी, जिसमें उसका वैल्यूएशन 1.3 बिलियन डॉलर्स किया गया और वह भारत के स्टार्टअप यूनिकॉर्न में शामिल हो गई। कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 2024 में 1,09,500 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेची हैं और फिनेंशियल ईयर 25 के दिसंबर तक के 9 मंथ्स में अराउंड 1,08,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेची है, जिसमें उसका मार्केट शेयर 11.5% और 10.7% रहा है। कंपनी के दो मेन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल हैं, एक एथर 450 जो एक परफॉर्मेंस व्हीकल है और दूसरा एथर रिड्जा जो कन्वीनियंस व्हीकल है, और ये टोटल ऑफ 7 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। कंपनी लिथियम आयन सेल्स सप्लायर्स से सोर्स करके बैटरी पैक्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। पोर्टेबल चार्जर और मोटर ये दोनों के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों भी सप्लायर्स को आउटसोर्स किए जाते हैं और अदर की कंपोनेंट्स जैसे कि चेसिस, मोटर कंट्रोल, ट्रांसमिशन आदि कंपोनेंट्स कंपनी इन हाउस डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लायर्स को आउटसोर्स किया जाता है। कंपनी की करंट फैक्ट्री होजर में है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को 4.2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैपेसिटी और अराउंड 3,80,000 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। बैटरी कैपेसिटी 5,31,000 तक ले जाने का उसका प्लान है। कंपनी की न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसके लिए वो इस आईपीओ के फंड यूज करने वाली है, वो फैक्ट्री 3.0 छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में महाराष्ट्र में बेस होने वाली है, जिसका कंस्ट्रक्शन मई 2025 में शुरू होके फेज 1 प्रोडक्शन जुलाई 2026 और फुल कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मार्च 2027 में एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद कंपनी की टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 14,20,000 तक होने की एक्सपेक्टेशन है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ की। तो कंपनी के पास मार्केट अपॉर्चुनिटी है और ईवी इंडस्ट्री एक ग्रोथ फेज में है। इंडिया में 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 2024 तक 11% ग्रोथ के साथ टोटल 15.3 मिलियन टू व्हीलर्स सेल हुए हैं और FY24 से FY31 तक 7% CAGR के साथ टू व्हीलर इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ईवी पेनिट्रेशन इसमें करंटली 5.5% है, जो गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2030 तक 80% तक ले जाया जाए। कंपनी ने टच स्क्रीन डैशबोर्ड के साथ नेविगेशन, एल्यूमिनियम चेसिस, 3G सिम बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, गाइड मी होम लाइट्स जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस मार्केट में सबसे पहले लाए हैं।
कंपनी का R&D पे स्ट्रॉन्ग फोकस है। उसने दिसंबर 2024 9 मंथ्स एंडेड पीरियड में 239 करोड़ रुपीस R&D के लिए स्पेंड किए हैं, जो टोटल इनकम के 15% है। फेब 2025 तक कंपनी के नाम 303 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, 201 रजिस्टर्ड डिज़ाइन और 45 पेटेंट्स है और एडिशनल 102 ट्रेडमार्क्स, 12 डिज़ाइंस और 303 पेटेंट्स एप्लीकेशन करना पेंडिंग है। कंपनी के पास एथर स्टैक बेस्ड सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, जिससे वो मल्टीपल डेटा इंटीग्रेट करके एडवांस एनालिटिक्स, ट्रिप प्लानिंग, रेंज प्रेडिक्शन जैसे फीचर्स प्रोवाइड करती है। दिसंबर 2024 तक कंपनी के 86% ऑफ कस्टमर्स ने एथर स्टैक के एडवांस फीचर्स भी परचेस किए हैं, जिससे एवरी व्हीकल कंपनी को 8,300 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और इसमें अच्छी 53% की एबिडा मार्जिन है। नज़र डालें कंपनी के कुछ की रिस्क पे, तो कंपनी ने सिंस इंसेप्शन लॉसेस ही किए हैं, जिसमें दिसंबर 2024 9 मंथ्स पीरियड में उसने 578 करोड़ का लॉस किया है और FY 2024 में 1060 करोड़ का लॉस हुआ है। कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव रहे हैं। 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 2024 पीरियड में उसके 717 करोड़ और FY 24 में 268 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ हुए हैं। कंपनी अपने EV के काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए सप्लायर्स पे डिपेंडेड है। अगर टाइमली डिलीवरी ना मिले, क्वालिटी और क्वांटिटी इशू हो, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से उसका बिजनेस डिसरप्ट हो सकता है। कंपनी की ग्रोथ EV इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेड है, जहां फ्यूचर स्कोप अच्छा है, पर अभी भी क्वालिटी, सेफ्टी, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस जैसे इश्यूज हैं। स्पेयर पार्ट्स और व्हीकल की रीसेल वैल्यू, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ धीमी रह सकती है। टू व्हीलर EV इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ रही है। लेगेसी टू व्हीलर प्लेयर्स EV इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर अफेक्ट हो सकता है। करंटली मार्केट शेयर 10.7% है, पर आगे जाके होंडा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स जैसे लेगेसी प्लेयर्स भी आने की वजह से मार्केट शेयर अफेक्ट हो सकता है। अब नज़र डालते हैं कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस पे। रेवेन्यू वाइज देखें तो 1754 करोड़ FY 24 में रेवेन्यू रहा है और 28% ग्रोथ के साथ दिसंबर 2024 9 मंथ्स पीरियड में 1579 करोड़ रेवेन्यू रहा है। FY 24 का रेवेन्यू थोड़ा स्टेगनेंट रहा है, जिसमें फेम सब्सिडरी के रिडक्शन का इफेक्ट है। कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन दिसंबर 2024 पीरियड में इम्प्रूव हुआ है, पर एबिडा, प्रॉफिट नंबर्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंटिन्यूस नेगेटिव रहे हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसर्निंगली -122% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -42% है। अब नज़र डालते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर। रिलेटिव कंपैरिजन के लिए हम ओला इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं, जो एक प्योर EV प्लेयर है, क्योंकि बाकी के टू व्हीलर प्लेयर्स ICE सेगमेंट में भी हेविली इन्वॉल्व हैं। अर्निंग्स नेगेटिव होने की वजह से हम PE रेशियो कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्राइस टू सेल्स रेशियो देखना होगा। तो एथर का प्राइस टू सेल्स रेशियो 5.68 टाइम्स आता है, जहां ओला का प्राइस टू सेल्स रेशियो 4.44 टाइम्स आता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे भी नज़र डालें तो एथर का जो पोस्ट इशू बेसिस पे 4.37 टाइम्स आता है, जहां ओला का करंट प्राइस टू बुक रेशियो 3.85 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन वाइज एथर रिलेटिवली ओवर प्राइस्ड है एज कम्पेयर टू ओला। अब कंक्लूडिंग थॉट पे आते हैं, क्या हमें इस IPO पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड होने दीजिए, उसके फिनेंशियल्स उसको प्रूव करने दीजिए, बाद में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी के समय काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस कर रही है और वैल्यूएशन वाइज भी वो कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड है, जबकि उसका मार्केट शेयर ओला के कंपैरिजन में अराउंड 1/3 है। कंपनी के एक्सपांडिंग प्रोजेक्ट्स तो हैं, पर उसको आने के लिए टाइम लग सकता है और बीच के क्वार्टर्स में उसके नेगेटिव अर्निंग्स के वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स अफेक्ट होके प्राइस में करेक्शन हो सकता है। और आपको EV इंडस्ट्री में प्ले करना है तो बेटर जो एस्टैब्लिश्ड टू व्हीलर प्लेयर्स हैं, जो EV इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, आप उनको चुन सकते हैं।
तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। आईपीओ रिव्यू के इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने सैमको की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.